एक बार की बात है। एक गांव में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को आती और लोगों के दरवाजे खटखटाकर बोलती। घर पे कोई है? घर पे कोई है? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। जब कोई दरवाजा खोलता चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे बचाओ, कोई छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, बच्चे की जान लेगी क्या? अरे गांव वालों, बचाओ, बचाओ। अगले दिन, अरे भाइयों, ये चुड़ैल ने तो जीना हराम कर रखा है। तभी भीगू का बेटा बोलता है। पापा, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊं क्या? तुम अभी छोटे हो, चुप ही रहो, जाओ यहाँ से। अरे पापा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं भीगू, इसे बोलने तो दो। अंकल, क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दें? चुड़ैल अपनी शक्ल शीशे में देखेगी तो डर के भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता। अरे भीगू ठीक तो कह रहा है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सभी गांव वाले अपने घरों के सामने शीशा लगा देते हैं। आधी रात होती है। चुड़ैल गांव में आती है और शीशे में देखकर बोलती है। अरे तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसी ही हिलती है जैसे चुड़ैल। ये सब देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने मुझसे बचने के लिए इसे यहाँ बुलाया है। मैं दूसरा घर देखती हूँ। फिर चुड़ैल भीगू के घर जाती है। भीगू के घर शीशा नहीं लगा होता है। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? घर पर कोई है? अरे कितनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झकास औरत होगी। इस मोना से तो मैं दुखी हो गया हूँ। रहो थोड़ा मटर गश्ती कर लूँ। हाँ, मैं हूँ ना घर पर मेरी रानी, अभी आया जाने मन। ये सब सोच शराब के नशे में भीगू दरवाजा खोलने जाता है। तभी मोना और चिंटू आ जाते हैं और भीगू को रोक लेते हैं। अरे छोड़ कलमुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पिताजी, रानी नहीं चुड़ैल आई है बाहर। मम्मी पकड़ कर रखना इनको। मोना और चिंटू पकड़ लेते हैं और भीगू को बाहर नहीं जाने देते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं है। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी भीगू मोना को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया। फिर भीगू मोना को बहुत मारता पीटता है। चिंटू ये सब देखकर डर जाता है। अगले दिन। मम्मी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ तुम बाहर जाकर खेलो। फिर मोना घर के बाहर शीशा लगा देती है और रात में शीशा लगा होने के कारण चुड़ैल किसी के भी घर पर जाकर शिकार नहीं कर पाती है। इस गांव में इतनी सारी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। इन गांव वालों ने अपने घर के सामने एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है। पर कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी। अरे इस चिंटू ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम सबको। थैंक यू अंकल। बोला था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से, घर जाकर पढ़ाई करो। उधर चुड़ैल। मैं इस गुफा में बैठी बैठी ही ना मर जाऊं। किसको खाऊं? फिर रात हो जाती है और चुड़ैल भूख के मारे गुफा से बाहर निकलती है और गांव की तरफ चल पड़ती है। तभी चिंटू अपने कुत्ते को घुमाते घुमाते घर से कुछ दूर चला जाता है। तभी चुड़ैल की नज़र कुत्ते पर पड़ती है। इस कुत्ते को ही खाकर काम चलाती हूँ आज। फिर वो कुत्ते को पकड़ती है और खा जाती है। अब थोड़ी राहत मिले। चिंटू ये सब देख डर जाता है और रोता हुआ घर भाग जाता है। घर जाकर मोना को सब बातें बताता है। मोना ये सब सुनकर डर जाती है। तभी भीगू आ जाता है। ये कलमुही, पानी लेकर आ, तुझसे इतना भी नहीं होता कि मर्द खड़ा है और एक गिलास पानी ले आऊं। जी लाती हूँ। चिंटू को अपने पापा का अपनी माँ के साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर रात में सबके सो जाने पर वो जाता है और घर के बाहर लगा हुआ शीशा हटा देता है और फिर रोज की तरह चुड़ैल आती है।
अरे, इस घर के दरवाजे पे चुड़ैल नहीं है। मजा आ गया। घर पर कोई है? घर पर कोई है? पापा, दरवाजे पे वो आई है, आपकी रानी। जाओ, आप चुपके से चले जाओ। वाह बेटा, तू ही है मेरा असली शेर। वाह वाह, जियो मेरे शेर। अरे मेरी रानी, तुमने पुकारा और हम चले आए। अरे डार्लिंग, आया आया। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो? लगता है ज्यादा चढ़ गई है। अरे मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन जैसी हो। सारा नशा ही उतर गया, मुझे छोड़ दो। आज से आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। अरे मोना, चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या? चल, भूख लगी है। फिर चुड़ैल भीगू को लेकर चली जाती है। शोर सुनकर सभी गांव वाले जग जाते हैं। चिंटू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उनको तो चुड़ैल ले गई। क्या, चुड़ैल ले गई? मैं जा रही हूँ उन्हें बचाने। मोना मसाल लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। उसके साथ गांव वाले भी जाने लगते हैं। मोना गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो। नहीं माँ, चुड़ैल आंटी, मुझे खा लो। नहीं मोना, जाओ यहाँ से तुम। अरे, तुम पति पत्नी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। लैला मजनू मेरे पेट में जाकर बन जाना। ऐसा बोलकर चुड़ैल मोना का गला पकड़कर हवा में उठा देती है। ये सब देखकर चिंटू जमीन पर लौटता हुआ जाता है और पीछे से चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। अरे छोटे से बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में हरिया, उसकी पत्नी मीना और उनकी 3 साल की बेटी परी रहती थी। हरिया खुदाई का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था, पर वो उतना नहीं कमाता था कि वो और उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी बिता सके। एक दिन जब हरिया रात को थका हारा घर आया, तो आते ही मीना उससे बोली, आपको पता है ना, कल मुझे मायके जाना है। मुझे जाने से पहले कुछ पैसे दे देना। हाँ मुझे पता है, पर आज जो कमाई हुई उससे घर का सामान आ गया। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? खाली हाथ जाना कोई अच्छा लगता है क्या? कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो क्या मैं वहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। और तुम्हें तो पता है कि कितनी कमाई हो पाती है और क्या ही बच पाता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं क्या ही करूंगी जाकर, यही ठीक हूँ। मीना रोते हुए अंदर चली जाती है। हरिया को मीना के लिए बहुत ही दुख होता है कि वो अपने मायके नहीं जा पाई। हरिया भी उदास होकर सो जाता है। अगले दिन हरिया काम के लिए निकलता है, पर उसे कहीं भी खुदाई का काम नहीं मिलता। हरिया निराश होकर घर आने लगता है कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। अरे ओ भाई, जरा सुनो तो। जी कौन? क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ भाई, तुमको ही बुला रहा हूँ, आओ। जी सेठ जी, बोलिए। तुम खुदाई का काम करते हो? जी सेठ जी। अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी जमीन है, वहाँ मुझे एक ट्यूबवेल लगवाना है। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। हरिया बड़े मन से वहाँ काम करना शुरू कर देता है। पूरा दिन वो वहाँ की झाड़ियों को हटाने का काम करता है और सफाई के बाद हरिया एक जगह देखकर खुदाई शुरू कर देता है। जैसे ही हरिया खुदाई करना शुरू करता है, उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए खुदाई का काम फिर से शुरू कर देता है। आज तो मैंने काफी काम कर लिया, रात भी होने वाली है, पर सोच रहा हूँ थोड़ा और गड्ढा खोद कर ही घर जाऊं। हरिया गड्ढा खोद ही रहा होता है कि उसके फावड़े से कोई चीज टकराती है। हरिया फिर से फावड़ा मारता है तो फिर से कुछ टकराता है। हरिया को लगता है कि यह कोई जमीन में धंसा पत्थर होगा,
जैसे ही वो थोड़ी मिट्टी हटाता है तो वहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। हरिया थोड़ी और मिट्टी हटाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ सोना दबा होता है। हरिया जल्दी से और जमीन खोदने लगता है तो उसे वहाँ ढेर सारा सोने का खजाना मिलता है। हरिया तो कभी भी इतना सोना नहीं देखा होता है। उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई उसे देखे इससे पहले वो जल्दी से खजाने को उठाकर जेब में भरने लगता है। पर जैसे ही वो जेब में खजाना डालता है तभी उसे मिट्टी के अंदर से धुआं आता हुआ दिखता है और अजीब सी एक आवाज सुनाई देती है। रुक जा, ओए मूर्ख आदमी, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। क्या? कौन है? कौन है यहाँ? हरिया इधर उधर देखने लगता है कि अचानक उसके सामने भयंकर शक्ल में एक भूत खड़ा दिखता है। भूत, बचाओ बचाओ मुझे कोई। ये मेरी कब्र है, मैं यहीं रहता हूँ और सालों से भूखा हूँ। तूने मेरी कब्र खोदी और ऊपर से मेरा खजाना चुरा कर ले जा रहा है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भूत जी, मैं तो यहाँ किसी का काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आपकी कब्र है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बीवी बच्चे कब से भूखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खजाना ले जाऊं, इससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। मैं तुझे ये खजाना दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त भूत जी? अगर तुम रोज मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओगे तो मैं तुम्हें रोज खजाने में से एक चीज दे दूंगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो जो तुम बोलोगे मैं वही तुम्हारे लिए लाऊंगा। ठीक है, तो कल रात को मेरे लिए मिठाई लेकर आना। मेरा मिठाई खाने का मन है। हरिया खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी मीना को मिठाई बनाने को बोलता है। ये आज आपको क्या हो गया है? घर में खाने को नहीं है और आप मिठाई की बात कर रहे हो। ओहो, जो मैंने बोला है बस वो तुम करो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर अगर तुम मुझे बढ़िया मिठाई बना कर दे दोगी तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मिठाई बनाने से कैसे दिन बदलते हैं? लगता है आपको किसी ने पागल कर दिया है। खैर कोई नहीं, घर में जो दूध रखा है उससे कल मैं आपको मिठाई बनाकर दे दूंगी। अगले दिन मीना मिठाई बनाकर हरिया को दे देती है। रात को हरिया मिठाई लेकर चुपके से उस भूत के पास जाता है। ओ भूत जी, आ जाओ, देखो मैं मिठाई ले आया हूँ। हा हा हा, आखिर तुम मेरे लिए मिठाई ले ही आए। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जल्दी से मुझे दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। हरिया वो मिठाई भूत को दे देता है। भूत गपागप उस मिठाई को खा जाता है। वाह, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो सोने के कंगन, जैसा मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। अब कल तुम फिर से मेरे लिए यही मिठाई लेकर आना। मैं तुम्हें और खजाना दूंगा। हा हा हा। हरिया कंगन को हाथ में लेकर बहुत ही खुश होता है। उसकी तो जैसे सारी समस्या ही दूर हो जाती है। भूत अपनी कब्र में वापस चला जाता है और हरिया कंगन को लेकर घर आ जाता है। मीना सोने के कंगन देखकर बड़ी हैरान होती है। हरिया मीना को सारी बातें बताता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वो अपने घर का सारा सामान लेकर आते हैं और घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है। मीना रोज दूध की मिठाई बनाकर हरिया को दे देती है। हरिया रोज रात को मिठाई लेकर भूत के पास जाता है और भूत उस मिठाई को खाकर इतना खुश हो जाता है कि रोज हरिया को खजाने में से एक सोने की चीज उसे दे देता है। धीरे धीरे हरिया नया घर ले लेता है और खूब अमीर वाली जिंदगी जीने लगता है।
मीना के भी ठाट बाट अलग ही हो जाते हैं। एक दिन मीना हरिया से बोलती है, क्या उस भूत के पास इतना सारा खजाना है कि वो रोज हमें देने के बाद खत्म नहीं होता? सोचो, अगर सारा का सारा खजाना हमें एक बार में ही मिल जाए तो कितना अच्छा होता। हमें इस गांव में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी शहर में जाकर ठाठ से रहते। हाँ ये तो है, रोज रोज मुझे उस भूत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो भूत हमें सारा खजाना एक बार में नहीं देगा। अरे कोई तो तरीका होगा, मुझे आज तुम सोचने दो, फिर मैं ही कुछ करती हूँ। मीना और हरिया के मन में लालच आ जाता है। अब दोनों खजाना उस भूत से एक बार में ही लेने की सोचने लगते हैं। मीना दूसरे गांव में एक तांत्रिक के पास जाती है और उसके पास झूठ मूठ का रोने लगती है। बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरे घर में एक भूत का वास है जो रोज हमसे मिठाई मांगता है, अब हम क्या करें? बाबा आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम उस भूत को खत्म कर सकें। मैं तुम्हें एक भभूत पढ़कर देता हूँ। तुम उस भभूत को मिठाई में मिलाकर उस भूत को खिला देना। मिठाई खाते ही वो भूत भस्म हो जाएगा। मीना उस तांत्रिक से भभूत लेकर घर आ जाती है और मिठाई में मिलाकर हरिया को दे देती है। अब इस मिठाई को खाकर वो भूत भस्म हो जाएगा। हरिया मिठाई लेकर भूत के पास जाता है। आ गए तुम मिठाई लेकर। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुमने आने में बहुत ही देर लगा दी। जी बस वो आज मिठाई को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने में मेरी बीबी ने ज्यादा ही देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे मिठाई दो बस। भूत हरिया से मिठाई लेकर खाने लगता है। मिठाई खाने के बाद ही भूत का शरीर आग में जलने लगता है। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या था इस मिठाई में? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? मैं रोज तुम्हारे लिए मिठाई लाते लाते थक गया था, इसीलिए आज मैंने तुम्हारा अंत ही कर दिया। अब मैं ये सारा खजाना लेकर शहर में जाकर मजा में रहूंगा। भूत तड़प तड़प कर जलकर भस्म बन जाता है। हरिया जल्दी से सारा खजाना एक पोटली में बांधकर घर पहुंचता है। हरिया पोटली को खोलता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोटली में मिट्टी और कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, हम तो लुट गए, सब बर्बाद हो गया। मीना जल्दी से जाकर घर में रखे खजाने को लाती है और जब उस पोटली को खोलती है तो उसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं। दोनों सर पकड़कर रोने लगते हैं, पर अब उनके पास रोने के सिवा होता भी क्या। दोनों के लालच की वजह से उनको फिर से गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। मेरा नाम है लालू, मैं काम करता हूँ चालू, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस डरावने जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं समय पर गांव में नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत डांटेंगे। अभी लालू को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए लालू जी। अरे मुझे आवाज किसने दी? तभी लालू को सामने कुछ दूर एक सुंदर लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये लड़की इतनी रात को इस डरावने जंगल में अकेली क्या कर रही है? चलकर पूछता हूँ। फिर लालू अपनी बैलगाड़ी उस लड़की के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है, अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस डरावने से जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो लड़की बड़े प्यार से बोलती है, अरे लालू जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से कई लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आपका खास इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ लालू जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर पर छोड़ दीजिए। आहा, कौन सी बड़ी बात है?
अभी छोड़ देता हूँ, आओ मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते हुए चलो। वो लड़की लालू की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और लालू बैलगाड़ी हाँकते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर लालू लड़की के बताए हुए रास्ते पे चलते चलते एक काली सी गुफा के पास आकर रुक जाता है। लालू उस लड़की से पूछता है, देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी वो लड़की हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते उसका शरीर एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़े आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये एक चुड़ैल है, ये भगवान बचा ले, ये तो बहुत डरावनी दिख रही है। कुछ ही देर बाद लालू की बैलगाड़ी में रखा हुआ सामान हवा में उड़ते हुए उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। लालू ये नजारा देख पूरी तरह से घबरा और परेशान हो जाता है। अरे चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में भाग गई, अब क्या होगा? अगर मैं गांव में खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे और इस बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। लालू के मालिक भीगू सेठ को लालू की किसी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ। भीगू सेठ को लगा कि लालू झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान चुरा लिया है। फिर क्या, लालू को बेईमान समझकर भीगू सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान भीगू सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है, अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है, अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जंगल के रास्ते गांव लौट रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, भीगू जी, ओ भीगू जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही लड़की खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, लालू की तरह भीगू सेठ भी उस लड़की के पास अपनी बैलगाड़ी रोक देता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा भीगू सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट जाता है। फिर ये उस जंगल की रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी उस जंगल के रास्ते सामान लेकर गुजरता, चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन लालू एक मछुआरे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर लालू उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो तो तुम इस जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है। मछुआरा लालू की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो। मुझे शहर जाकर शाम तक ये मछली बेचकर घर वापस आना है। तुम ये अपनी कहानी किसी फुर्सत में बैठे आदमी को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर मछुआरा वहाँ से आगे जंगल की ओर चला जाता है। फिर अगले दिन मुखिया के घर बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी हाथ में जाल लिए मछुआरा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से, हमारा तो सारा काम शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर चुड़ैल का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। अभी भीड़ में खड़ा बहादुर कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है। अभी भीगू सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम बहादुर है तो क्या हुआ? तूने अभी तक उस चुड़ैल को देखा नहीं है, जा जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। अब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं भीगू सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और शाम को बहादुर
एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लेकर जंगल की ओर चल देता है। बहादुर, ओ बहादुर, कहाँ जा रहे हो? अभी बहादुर पीछे मुड़कर देखता है तो वही चुड़ैल एक सुंदर लड़की के भेष में खड़ी होती है। अरे दीदी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तुम खुद मेरे लिए इतना सामान लाए हो। तू ही अकेला गांव में सबसे ज्यादा समझदार है। जरा देखो, मैं भी खुल के बड़ी भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, भगवान हनुमान जी की तेज रोशनी उस मूर्ति के अंदर से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं तो जल रही हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ, ए बजरंगबली, अरे मर गई रे।